हेलो एवरीवन, लालटेन स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें फटाफट 15 मतलब 15 क्वेश्चन रोज़ वो सॉल्व करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है। तो चलिए इसी पे पहली कड़ी स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो अल नीनो का है। अल नीनो ला नीनो क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए कोई पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पेनिश भाषा में अल नीनो शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, छोटी लड़की, छोटा लड़का, गर्म हवा या महासागरीय धारा। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, छोटा लड़का। ठीक है, रही। अब इसको देखते हैं कि कैसे ये सही है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसकी डिटेल में हम देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर है छोटा लड़का, है ना। अल नीनो का जो मतलब होता है वो बाल मसीह के रूप में बताया जाता है। ठीक है, इसकी खोज पेरू जो है साउथ अमेरिका में एक देश है, पेरू देश। ठीक है, पेरू तट पे जो मछुआरे हैं, मछुआरों ने पहली बार एक गर्म जलधारा देखी जो पेरू के तट पे आके मिलती थी। ठीक है, और उसके आधार पर वहाँ पर जो गर्म जलधारा की वजह से मत्स्य पालन उद्योग में कमी आती थी। ठीक है, इस कारण से उन्होंने इस धारा का नाम अल नीनो रखा था और इसे अल नीनो नाम से बुलाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला नीना के दौरान प्रशांत महासागर का तापमान कैसा होता है? तो ये प्रशांत महासागर है, ये हमारा भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है आपका साउथ अमेरिका। इस एरिया में ये प्रशांत महासागर हमें पूरा दिखाई देता है, जिसको मैंने सर्कल कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ला नीना के दौरान प्रशांत महासागर का तापमान कैसा होता है। सामान्य से अधिक गर्म, सामान्य से अधिक ठंडा, सामान्य रहता है या कोई परिवर्तन नहीं आता। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप एक बार कोशिश करिएगा। तो इसका आंसर है सामान्य से अधिक ठंडा। अब ये अधिक ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि ला नीना जो जलधारा है ये एक ठंडी जलधारा है जो तापमान को, पेरू के तट पे ही तापमान को कम करती है, और तापमान जब कम होता है तो दाब अधिक होता है, और दाब अधिक होने से इस दिशा से अधिक दाब से कम दाब, मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, इस दिशा में धाराएं बहना शुरू होती हैं जो भारतीय मानसून को बेहतर बनाता है या भारत में बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, पेरू के तट पर कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा बहती है? ये सामान्य दिनों में बहने की बात कर रहा है। ये फिर हमने पेरू का तट बना दिया है। तो सामान्य तट पर ये अंटार्कटिका जो सागर है यहाँ से एक धारा आके बहती है। चलिए उसका नाम देख लेते हैं क्या है, आप लोग गेस करिएगा। तो ये इसका नाम है हम्बोल्ट जलधारा। ठीक है, जो कि अंटार्कटिका से आती है और पेरू के तट पर सामान्य दिनों में मिलती है। इसलिए पेरू का तट भूमध्य रेखा से पास होने के बाद में भी यहाँ का तापमान बहुत अधिक गर्म नहीं होता है, बल्कि एक सामान्य तापमान लिए हुए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी दोलन को मापने के लिए किन दो स्थानों के वायुदाब अंतर का उपयोग किया जाता है? तो ये एक दक्षिणी दोलन, आपको पता होगा इसका एक सूचकांक होता है, दक्षिणी दोलन सूचकांक। ठीक, इस सूचकांक को मापने के लिए ताहिती और डार्विन दो जगहों का तापमान देखा जाता है। देखिए आंसर हम देख लेते हैं, ताहिती और डार्विन। अभी ताहिती और डार्विन जो है, फिर हम पेरू का तट बनाएंगे यहाँ पर, और फिर हम बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लगभग उत्तर में स्थित है डार्विन, और पेरू तट के नज़दीक यहाँ पर पॉलिनेशियन कंट्री है, उसमें एक द्वीप है जिसका नाम है ताहिती। तो इन दोनों के दरमियान दाब और ताप में जो परिवर्तन आता है उसके आधार पर ये कहा जाता है कि दक्षिण दोलन सूचकांक नकारात्मक है या सकारात्मक है, और उसका जो प्रभाव होता है अल्नीनो लानिनो पर क्या पड़ता है और उससे भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य परिस्थितियों में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो भैया सामान्य परिस्थिति में व्यापारिक पवनें जो बहती हैं, चलिए आंसर देख लेते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, सामान्य दिनों में व्यापारिक पवनें पूर्व से, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अपन। ENSO अल नीनो साउथ ऑस्किलेशन
इसका फुल फॉर्म है, मैंने पहले ही बता दिया, अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन, ये जो सी वाला आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दक्षिणी दोलन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो दक्षिणी ध्रुव दोलन की खोज का श्रेय, चलिए देखिए, क्या हमबोल्ट है, वॉकर है, फेरल है कि वैगनर है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है सर गिलबर्ट वॉकर। ये दक्षिणी दोलन की जब इन्होंने खोज करी थी, जब भारतीय मानसून की खोज के बारे में, उसके अप डाउन के बारे में खोज कर रहे थे, उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, उस समय इन्हें पता चला था कि भारत के दक्षिण में एक ऐसा दाब और ताप का क्षेत्रफल बनता है जिसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अल नीनो की घटना औसतन कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो भैया अल नीनो की जो घटना होती है औसतन 3 से 7 वर्षों के अंतराल में आती है। अगर ऑप्शन में 2 से 7 आएगा तब भी आप यही करेक्ट करके आएंगे, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ला नीना का भारतीय मानसून पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? तो ला नीना का भारतीय मानसून पर, जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि ये सामान्य से बेहतर हो जाता है, क्योंकि पेरू के तट का दाब अधिक होता है और उस ऑस्ट्रेलिया और भारत का दाब जो होता है इसकी तुलना में पेरू का तट का दाब अधिक होता है, तो हवाएं तीव्रता से इस ओर बहती हैं, जो कि भारतीय मानसून को और प्रबल बना देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरू के मछुआरों ने सबसे पहले किस घटना को पहचाना? तो ये हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था, इसको रिमाइंडर की तरह ले लें और मुझे आंसर बताएं। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अल नीनो की स्थिति में व्यापारिक पवनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सामान्य दिनों में, मैं आपको गेस करके बताता हूँ, सामान्य दिनों में व्यापारिक पवनें इस दिशा में बहती हैं पेरू के तट से, और अगर यहाँ का दाबमान अल नीनो की वजह से इसका दाब कम हो जाता है, तो दाब कम होने की वजह से ये हवाएं जो इस ओर बह रही हैं ये कमज़ोर होना चाहिए। चलिए हम इसका आंसर एक बार देख लेते हैं कि क्या हम सही हैं। तो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं या उलट जाती हैं। तो इसका आंसर क्या सही आया हमारे सामने कि व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती हैं, बी आंसर सही होगा, या फिर उलट जाती हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी दोलन सूचकांक का ऋणात्मक मान का क्या मतलब होता है? तो दक्षिणी दोलन जो सूचकांक जो मैंने आपको शुरू में बताया था, इसको नापा जाता है डार्विन और ताहिती के दरमियान, ताहिती और डार्विन के दरमियान मापा जाता है इसको। तो ये इसका अगर ऋणात्मक मान होगा तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका जो मतलब होगा ये हम दिखा देते हैं। क्या ऋणात्मक मान से ला नीना आएगा, अल नीना आएगा, वॉकर से परिसंचरण मजबूत होगा या सामान्य स्थिति बनी रहेगी? तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देते हैं। इसकी वजह से अल नीनो आएगा। नकारात्मक सूचकांक होने का मतलब है जो ताहिती है और ये जो डार्विन है, ताहिती का दाब कम हो गया, डार्विन का दाब अधिक हो गया। तो ताहिती जो है पेरू के तट से नज़दीक है, मतलब पेरू के तट का दाब भी कम हो गया। इसका मतलब होगा, ये नकारात्मक है, मतलब क्या स्थिति बनेगी जब यहाँ का दाब, पेरू के तट का दाब कम होगा? अल नीनो की स्थिति बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। वॉकर परिसंचरण का संबंध किससे है? अब वॉकर परिसंचरण जो होता है इसको समझने के लिए आपको ये बता देते हैं हम कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का भूमध्य विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री पर जो दाब और ताप का क्षेत्रफल का एक जो परिसंचरण बनता है, इसको वॉकर सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो अटलांटिक परिसंचरण नहीं होगा, ध्रुव में नहीं है, प्रशांत में पूर्व पश्चिम परिसंचरण है, उत्तर दक्षिण परिसंचरण, तो उत्तर दक्षिण भी नहीं होगा। हम इसको बोल सकते हैं कि जो भूमध्य सागर के बीच का जो एरिया बन रहा है वो प्रशांत महासागर के आसपास बन रहा है। तो इसका जो आंसर हमारे सामने बन के निकल के आता है वो प्रशांत में पूर्व पश्चिमी परिसंचरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्बोल्ट धारा के कारण पेरू की जलवायु कैसी होती है? हम्बोल्ट जलधारा जो अंटार्कटिका महासागर की तरफ से आके पेरू के तट पे मिलती हैं, क्योंकि ये ठंडी जलधारा होती है, तो इसकी वजह से हम पेरू की जलवायु कैसी होगी भैया?
आप लोग इसमें चेक करके बताएं, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ठंडी और शुष्क। चलिए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अल नीनो के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारी वर्षा और बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है? तो अल नीनो के कारण भारत में तो सूखा पड़ने की संभावना होती है, तो ये आंसर गलत हो गया। ये पेरू का तट हमने बना दिया, ये हमने पेरू का तट बना दिया, ये ऑस्ट्रेलिया बना दिया, ये हमने इंडिया बना दिया। एक जनरल आइडिया लेके चलते हैं अपन। तो अल नीनो के कारण यहाँ का दाब कम होगा, तो हवाएं इस दिशा में तीव्रता से नहीं चलेंगी। तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में भी भैया बाढ़ की संभावना नहीं दिख रही है, भारत में नहीं दिख रही है। इसके आगे यहाँ पर आएगा अफ्रीका, तो अफ्रीका में हमें दिख नहीं रही है संभावना। तो हमारे हिसाब से उत्तर इसका सिर्फ पेरू और इक्वाडोर सही होगा। क्यों? क्योंकि पेरू के तट पे दाब कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दाब अधिक होगा, जहाँ से हवाएं इस ओर बढ़ेंगी और यहाँ पर भारी बारिश करेंगी। चलिए, ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन समाप्त। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम इसी तरह मिलते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे और अच्छे से काम कर पाए। थैंक यू वेरी मच।